सो स्टूडेंट, कल हम यहाँ तक देख चुके थे। फिर हम क्या करेंगे, चाइल्ड लेबरों कहाँ मिलते हैं, तो हमको लॉक मेकिंग इंडस्ट्री अलीगढ़ इन उत्तर प्रदेश में एम्प्लॉय बिटवीन 7,000 10,000 चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 14 ईयर। फिर द ब्रेसवेयर इंडस्ट्री ऑफ मुरादाबाद इन उत्तर प्रदेश अबाउट द 40,000 to 50,000 चिल्ड्रन आर वर्किंग। ब्रेसवेयर मतलब पीतल इंडस्ट्री। द ग्लास इंडस्ट्री ऑफ फिरोजाबाद इन उत्तर प्रदेश 50,000 चिल्ड्रन आर वर्किंग। सूरत गुजरात boys in their early teens are engaged in large number of diamond cutting operation। ठीक है, जो टीन एज के जो थे वो किस में ज़्यादा, कौन से फैक्ट्री में ज़्यादा मिलते हैं, तो डायमंड कटिंग ऑपरेशन या फिर डायमंड कटिंग जो इंडस्ट्री है ना वहाँ ज़्यादा मिलते हैं। जिसके जो डायमंड कटिंग जो होती है वो हम कांच से कटिंग होती है, जिसके कारण वो क्या होता है, उनके आइज़ को डैमेज बहुत ज़्यादा अमाउंट में करते हैं। कश्मीर और मिर्ज़ापुर द कारपेट वीविंग इंडस्ट्री एम्प्लॉयज स्मॉल गर्ल इन बैग ब्रेकिंग वर्क। सहारनपुर 10,000 चाइल्ड वर्कर एंगेज्ड इन वुड कार्विंग इंडस्ट्री। ठीक है, वुड कार्विंग इंडस्ट्री में क्या थे, 10,000 चाइल्ड जो थे वो वर्कर एज अ वर्कर क्या है वहाँ इंगेज्ड है। नक्काशी का काम जो करते हैं ना उसको बोलते हैं। फिर वाराणसी 5,000 चिल्ड्रन वर्क इन सिल्क वीविंग इंडस्ट्री। दिल्ली 60,000 चिल्ड्रन वर्क इन ढाबास, टीज स्टॉल्स एंड रेस्टोरेंट ऑन डेली वेजेस। कॉज ऑफ चाइल्ड लेबर, तो लार्ज नंबर ऑफ देम डू नॉट हैव फैमिली एंड कैन नॉट काउंट देम फॉर सपोर्ट। तो लार्ज नंबर जो बच्चे रहते हैं उनके पास फैमिली नहीं रहती है और कोई सपोर्टर नहीं रहता है, जिसके कारण उनको क्या करना पड़ता है, चाइल्डहुड में ही काम करना स्टार्ट करना पड़ता है। इन दिस सर्कमस्टेंसेस द अल्टरनेटिव टू वर्क में बी जॉबलेसनेस, पॉवर्टी और वर्स्ट टाइम क्राइम। ठीक है, तो ये क्यों होता है, जॉब की कमी के कारण होता है, पॉवर्टी के कारण होता है, और क्या होता है, मतलब किस क्राइम के कारण भी बच्चे करते हैं क्योंकि उनके पास सपोर्ट्स नहीं होते हैं। ठीक है, द सोशल साइंटिस्ट से दैट मेन कॉज ऑफ चाइल्ड लेबर इज़ पॉवर्टी। ठीक है, तो चाइल्ड लेबर का मेन कॉज है पॉवर्टी। द पर्सन आर फोर्स्ड टू सेंड देयर चिल्ड्रन टू वर्क इन फैक्ट्रीज। और जो गरीब रहते हैं वो क्या करते हैं, फोर्स मतलब वो अपने हालातों से क्या होते हैं, वो इतने थक गए होते हैं, फोर्स्ड टू सेंड देयर चिल्ड्रन, जिसके कारण वो क्या होते हैं, अपने बच्चों को फोर्सफुली, मतलब खुद वो फोर्स होते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि कहीं ना कहीं से पैसा आ जाए, जिसके कारण वो मजबूरी वश अपने बच्चों को क्या करते हैं, फैक्ट्रीज में काम करने के लिए भेजते हैं। अनदर रीज़न इज़ द चाइल्ड लेबर इज deliberately is created by a vested interest to get cheap labor। ठीक है, और क्योंकि जो इंडस्ट्री के लिए जो लोग रहते हैं वो काम अपना अच्छा कराना चाहते हैं और अपना पैसा मतलब जो डेली का जो रोजी रहता है वो कम देना चाहते हैं, तो बच्चों से अच्छा यहाँ पर कोई और लेबर नहीं मिल सकता जो उनको चीप लेबर के रूप में मिले और उनका काम भी हो जाए। चाइल्ड लेबर इज़ द बेनिफिट इंडस्ट्रीज़। ठीक है, तो चाइल्ड लेबर इसलिए बेनिफिट है हमारे इंडस्ट्रीज़ के लिए क्योंकि वो कम पैसे में अच्छा काम करके देते हैं। चाइल्ड अब्यूज़, तो चाइल्ड अब्यूज़ किसको बोलते हैं, हैव डिफाइंड कैम डिफाइंड चाइल्ड अब्यूज़ as a condition having to do without those who have been deliberately injured by physical attack। ठीक है, एक कंडीशन है टू डू विद दोज हु हैव डेलिबरेटली इंजर्ड बाय फिजिकल अटैक। ठीक है, किसी चाइल्ड को किसी चीज़ को करने के लिए हम मतलब उसको ज़बरदस्ती कुछ चीज़ करा रहे हैं या फिर उसको जिसके कारण वो इंजोर हो जा रहा है, तो हम उसको बोलेंगे चाइल्ड एब्यूज़। ठीक है, दूसरा है बर्जिस के अकॉर्डिंग चाइल्ड एब्यूज़ रिफर टू एनी चाइल्ड हु रिसीव एनी नॉन इंसिडेंटल फिजिकल और साइकोलॉजिकल इंजरी। ठीक है, चाइल्ड एब्यूज़ क्या है, जब कोई बच्चा है रिसीव करता है नॉन एक्सीडेंटल, ठीक है, फिजिकल और साइकोलॉजिकल इंजरी एज अ रिजल्ट ऑफ एक्ट और ओमिशन ऑफ पार्ट ऑफ हिज पेरेंट एंड गार्जियन और एम्प्लॉय।
क्यों ये क्यों होता है? क्योंकि ये ये या तो माँ बाप के लापरवाही के कारण होता है, या फिर उनके गार्जियंस या एम्प्लॉयर्स के लापरवाही के कारण वो क्या हो जाते हैं, कुछ नॉन एक्सीडेंटल फिजिकल और साइकोलॉजिकल इंजरी क्या करते हैं, रिसीव करते हैं, जिसे हम बोलते हैं चाइल्ड एब्यूज़। तो टाइप ऑफ एब्यूज़, तो फिजिकल एब्यूज़ होते हैं, सेकंड सेक्सुअल एब्यूज़ होता है, थर्ड होता है इमोशनल एब्यूज़। फिजिकल एब्यूज़ में बच्चे या तो जल जाएंगे, या तो फ्रैक्चर हो जाएगा, या तो ह्यूमन बाइट होता है, एब्डोमिनल इंजरी होती है, ब्रूसेस होते हैं, उसको हम बोलते हैं फिजिकल एब्यूज़। मतलब किसी ना किसी तरीके से अगर उनको इंजरी हो जा रही है, फिजिकल इंजरी हो जा रही है, तो हम उसे बोलेंगे फिजिकल एब्यूज़। सेक्सुअल एब्यूज़ में डिफ़िकल्टी इन वॉकिंग, या तो मतलब रेप होगा, या फिर लड़के होंगे तो लड़कों के साथ भी बहुत सारे सेक्सुअल अटैक होते हैं, जिसके कारण उनको डिफ़िकल्टी इन वॉकिंग होगा। सिटिंग एंड कंप्लेंट ऑफ पेन, पेन का कंप्लेंट करेंगे, ब्लीडिंग का कंप्लेंट करेंगे अपने पर्सनल पार्ट से। वेनरल डिजीज़ हो जाएंगे, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ हो जाएंगे, और प्रेगनेंसी हो जाता है, जिसे हम बोलते हैं सेक्सुअल एब्यूज़। फिर इमोशनल एब्यूज़ में फेलियर टू प्रोवाइड फूड, अगर कोई उनको फूड देने में, खाना कपड़ा मकान देने में क्या हो जा रहा है, फेल हो जा रहा है। सुपरविज़न करा रहे हैं, मतलब सुपरवाइज़ करने में फेल हो जा रहे हैं। बच्चे अल्कोहल लेने लगते हैं, सेक्स रिलेशन बनाने लगते हैं अपने चाइल्डहुड में ही, स्मोकिंग एक्सेट्रा करने लगते हैं, जो उसका क्या बताता है, उनके इमोशनल एब्यूज़ को शो करता है। द विक्टिम ऑफ एब्यूज़, तो ऑन द 3 टाइप ऑफ चाइल्ड एब्यूज़ नेमली फिजिकल, सेक्सुअल और इमोशनल। तो फिजिकल एब्यूज़ क्या है, बॉयज़ आर मोर बेटर देन गर्ल्स। तो फिजिकल एब्यूज़ में बॉयज़ जो रहते हैं वो अफेक्टेड होते हैं देन गर्ल्स से। स्कूल गोइंग चिल्ड्रन रन ग्रेटर रिस्क टू बीइंग फिजिकली एब्यूज देन दोज हु डू नॉट गो टू स्कूल। जो बच्चे स्कूल जाते हैं वो उनको ज़्यादा ग्रेटर रिस्क रहता है कि वो फिजिकली एब्यूज हो। इसके अलावा जो बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं, ठीक है, उनको कम चांसेस होते हैं कि वो फिजिकली एब्यूज हो। ओल्डर चिल्ड्रन 14 to 16 ईयर आर मोर एब्यूज फिजिकली देन द यंगर चिल्ड्रन 10 to 13 ईयर। नॉन वर्किंग चिल्ड्रन आर बीटन मोर देन वर्किंग चिल्ड्रन। अब जो बच्चे काम नहीं करते हैं उनको ज़्यादा मार पड़ती है, फिजिकल एब्यूज़ उनमें ज़्यादा देखने को मिलता है देन वर्किंग चिल्ड्रन, ठीक है। अ लार्ज नंबर ऑफ एब्यूज चिल्ड्रन बिलोंग टू पुअर फैमिलीज़, ठीक है। तो फिजिकल एब्यूज़ जो बच्चे रहते हैं वो कौन सी फैमिली से बिलोंग करते हैं लार्ज नंबर में, तो पुअर फैमिली से। मदर एब्यूज चिल्ड्रन फिजिकली मोर देन फादर, मम्मी ज़्यादा मारती बच्चों को देन पापा से। सेक्सुअल अब्यूज़ तो ये गर्ल्स में ज़्यादा देखने को मिलता है, गर्ल्स विक्टिम ज़्यादा होती है देन बॉयज़ से। द हायर प्रोपोर्शन ऑफ चिल्ड्रन बिकम विक्टिम ऑफ सेक्सुअली अब्यूज़ व्हेन दे आर 14 ऑफ अबव द 14 ईयर। तो जो हायर प्रोपोर्शन जो गर्ल्स रहती हैं वो सेक्सुअली कब अब्यूज़ होती हैं, 14 ईयर्स या 14 ईयर्स से अबव के बाद वो क्या होती है, ज़्यादा सेक्सुअली अब्यूज़ होती हैं। मेल आर यूजुअली अब्यूज सेक्सुअली बाय 1 पर्सन वाइल गर्ल आर जनरली असॉल्टेड बाय मोर देन 1 पर्सन। तो मेन जो रहते हैं अगर सेक्सुअल अब्यूज़ होते हैं तो वो हो सकता है कि एक ही पर्सन से अब्यूज़ हो, पर अगर गर्ल्स अब्यूज़ होती है तो वो एक से ज़्यादा पर्सन उसका क्या करते हैं, अब्यूज़ करते हैं। इन अबाउट 2/3 केस द perpetrators हैव सेकेंडरी रिलेशनशिप विद द विक्टिम, ठीक है। तो जो परपेट्रेटर होते हैं वो क्या करते हैं, जो विक्टिम्स रहती है अगर किसी को पता चल जाता है कि ये गर्ल्स का एब्यूज़ हो रहा है तो वो क्या करते हैं, उससे और रिलेशन बनाते हैं। बॉयज़ आर जनरली द विक्टिम ऑफ एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड एब्यूज़ वाइल गर्ल आर जनरली विक्टिम ऑफ एक्वेंटेंस रिलेटेड, ठीक है। तो बॉयज़ जो विक्टिम रहते हैं वो काम के कारण, मतलब उनसे काम निकलवाने के लिए विक्टिम रहते हैं, पर जो गर्ल्स रहती हैं वो सगे संबंधियों द्वारा ज़्यादा विक्टिम बनती हैं। इमोशनल एब्यूज़ में बॉयज़ आर मोर इमोशनली माल ट्रीटेड देन गर्ल्स, ठीक है। तो बॉयज़ को ज़्यादा माल ट्रीटेड किया जाता है देन गर्ल्स से। वर्किंग चिल्ड्रन आर मच नेग्लेक्टेड एज नॉन वर्किंग चिल्ड्रन। स्कूल गोइंग चिल्ड्रन आर लिटिल मोर माल ट्रीटेड एंड नॉन स्कूल गोइंग चिल्ड्रन। तो स्कूल गोइंग चिल्ड्रन कम इमोशनल एब्यूज़ड होंगे देन नॉन स्कूल गोइंग चिल्ड्रन से। इन लार्ज नंबर ऑफ केस द पेरेंट हु नेग्लेक्ट द चाइल्ड आर दोज हुज इनकम इज़ लो एंड लायबिलिटीज़, ठीक है। तो इमोशनल एब्यूज़ में वो पेरेंट आएंगे जिनके इनकम बहुत कम है, जिनका जो बहुत ज़्यादा पुअर है, ठीक है।
और जो अनपढ़ हैं, लेस एजुकेटेड हैं और उनका जो जॉब स्टेटस है वो लो है, तो ऐसे जस्ट ये सारे लोग अपने बच्चों को इमोशनल अब्यूज़ करते हैं। कॉज ऑफ चाइल्ड अब्यूज़, तो क्या क्या कॉज हैं? कॉज ऑफ फिज़िकल अब्यूज़ के क्या कॉज हैं? तो रिलेशन बिटवीन पेरेंट एंड चिल्ड्रन, ठीक है, माँ बाप के बीच में अच्छा व्यवहार नहीं है, रिलेशन नहीं है। डिसओबेइंग पेरेंट, पेरेंट का बात नहीं मानते हैं बच्चे। नॉन टेकिंग इंटरेस्ट इन स्टडीज़, पढ़ाई लिखाई में ध्यान नहीं देते हैं तो फिज़िकल अब्यूज़ होते हैं। स्पेंडिंग मोस्ट ऑफ टाइम अवे फ्रॉम द होम, ठीक है, ज़्यादा टाइम घर से बाहर बिताते हैं, घर से बाहर खेलते कूदते हैं। मिसबिहेवियर फ्रॉम आउटसाइड एंड डेविएंट बिहेवियर, थेफ्ट, स्मोक, ठीक है, तो घर से बाहर लोगों से अच्छा बिहेव नहीं करते हैं, चोरी करते हैं, स्मोक करते हैं, जिसके कारण उनको क्या किया जाता है? फिजिकल अब्यूज़ किया जाता है। फिर कॉज ऑफ सेक्सुअल अब्यूज़, तो फैमिली इन्वायरमेंट के कारण होता है, फैमिली स्ट्रक्चर के कारण होता है कि जो सगे संबंधी रहते हैं वो क्या करते हैं? सेक्सुअल अब्यूज़ करते हैं गर्ल्स के ऊपर, ठीक है। सिचुएशनल फैक्टर होता है, फेल टू पेरेंट चाइल्ड रिलेशन, जिसके कारण माँ बाप के बीच में अच्छे संबंध नहीं होने के कारण बच्चे अपने माँ बाप को अपने ऊपर हो रहे अत्याचार के बारे में नहीं बता पाते हैं। लैक ऑफ एडिक्वेट कंट्रोल के कारण क्या होता है? सेक्सुअल अब्यूज़ होता है। कॉज ऑफ इमोशनल अब्यूज़, तो पुअर्टी के कारण होगा, अल्कोहलिज्म पेरेंट के कारण होगा, माल ट्रीटेड फेस बाय अ चिल्ड्रन एंड डेफिशिएंट पेरेंटल कंट्रोल के कारण क्या होगा? इमोशनल अब्यूज़ होगा। डेलिक्वेंसी, तो डेलिक्वेंसी क्या है? जुएल एंड डेलिक्वेंट आर सिंपली अंडर एज क्रिमिनल कंस्टिट्यूट क्राइम व्हेन कमिटेड बाय एडल्ट, ठीक है, तो क्राइम अगर एडल्ट के द्वारा कमिट किया जा रहा है तो हम उसको क्रिमिनल बोलते हैं। पर अगर वही काम जो टीन एज के द्वारा 18 साल से कम एज के बच्चों के द्वारा किया जाता है तो हम उसे बोलते हैं जुवेल एंड डेलिक्वेंसी, ठीक है। तो बिटवीन द एज ग्रुप ऑफ 7 to 16 और 18 ईयर एज अ प्रिस्क्राइब बाय अ लॉ ऑफ द लैंड, ठीक है, इनको हम बोलते हैं 7 to 16 और बिलो द 18 ईयर, हम इसको बोलेंगे जुवेल एंड डेलिक्वेंसी। Definition of to reckless, the term juvenile and delinquency applies the violation of criminal code and the pursuit of certain pattern of behavior disapproved for a children and young adolescent। तो वो क्या करते हैं? क्रिमिनल कोड को वायलेट करते हैं, ब्रेक करते हैं और कुछ परस्यूट ऑफ सर्टेन पैटर्न ऑफ बिहेवियर डिसअप्रूव्ड फॉर चिल्ड्रन, और ऐसा पैटर्न ऑफ बिहेवियर करते हैं जो बच्चों के द्वारा नहीं किया जाना चाहिए या यंग एडोलसेंट के द्वारा नहीं किया जाना चाहिए, जिसे हम बोलते हैं juvenile delinquency। Nature of juvenile delinquency, the delinquent rate are much higher among boys than a girl, ठीक है, तो जो juvenile delinquency वो गर्ल्स से ज़्यादा बॉयज़ में देखने को मिलता है। गर्ल्स commit less delinquent than boys, the delinquent rate tend to be higher during early adolescence। तो जो delinquency है वो 12 से 16 साल तक के बच्चों में ज़्यादा देखने को मिलता है, ठीक है, और ये अर्बन क्षेत्र में ज़्यादा देखने को मिलता है देन रूरल में। फिर चिल्ड्रन लिविंग विद पेरेंट एंड गार्जियन आर फाउंड टू बी मोर इन्वॉल्व इन जुवेनाइल डेलिक्वेंसी, और कोई कोई पेरेंट जो रहते हैं वो अपने बच्चों से ऐसा क्राइम करवाते हैं जिसके कारण वो लोग क्राइम करते हैं, जिसे हम बोलते हैं, बच्चे अगर क्राइम करते हैं इसलिए हम उसको बोलते हैं जुवेनाइल डेलिक्वेंसी। लो एजुकेशनल बैकग्राउंड इन द प्राइम एट्रीब्यूट फॉर द डेलिक्वेंसी, ठीक है, मम्मी पापा पढ़े लिखे नहीं थे, बच्चों को अच्छा शिक्षा नहीं दिए, जिसके कारण चाइल्ड जो है वो क्राइम करने लगा, जिसे हम बोलते हैं चाइल्ड जुवेनाइल डेलिक्वेंसी। पुअर इकोनॉमिक बैकग्राउंड, जो उनका इकोनॉमिक बैकग्राउंड है, गरीबी के कारण भी कुछ लोग क्राइम करते हैं, इसे भी हम बोलते हैं जुवेनाइल डेलिक्वेंसी। नॉट मैनी डेलिक्वेंट्स आर कमिटेड इन ग्रुप, ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि हर बच्चे जो है वो ग्रुप में रहकर ही क्राइम करे, कई बार बच्चे अकेले भी ये क्या करते हैं? क्राइम करते हैं। फैक्टर इन जुवेनाइल डेलिक्वेंसी, तो इंडिविजुअल फैक्टर, सिचुएशनल फैक्टर। इंडिविजुअल फैक्टर में सब मिसयूनेस, डिसओबियंस, मतलब माँ बाप का आज्ञा नहीं मानेंगे, लैक ऑफ सिंपैथी, कोई उनको लगता है कि कोई उनसे प्यार नहीं करता है, इररिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ नहीं होती है जिसके कारण वो करते हैं, फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी, fear, emotional conflict and lack of self control। फिर सिचुएशनल फैक्टर,
सिचुएशनल फैक्टर में फैमिली, पीयर ग्रुप रिलेशन, स्कूल इन्वायरमेंट, मूवीज़ और वर्किंग इन्वायरमेंट। तो डिसिप्लिन पेरेंट नहीं होंगे, पेरेंट्स का लाड प्यार उनको कम लगेगा, कोहेसिवनेस ऑफ फैमिली रहेगा, एंड कंडक्ट स्टैंडर्ड ऑफ होम। ठीक है, रिप्लेसमेंट पेरेंट, फादर वर्क हैबिट, माँ बाप हमेशा काम से बाहर रहेंगे, रिप्लेसमेंट पेरेंट। ठीक है, बच्चा एक मतलब अगर मम्मी पापा का डाइवोर्स हो जाता है तो फिर क्या होता है, बच्चे का क्या होता है, बच्चे या तो नाना नानी के साथ रहते हैं या तो अपने दोनों मम्मी पापा से किसी एक के साथ रहते हैं, या फिर बच्चा समय समय में कभी मम्मी के पास रहेगा, कभी पापा के पास रहेगा, जिसके कारण क्या करते हैं, बच्चों में ऐसा बिहेवियर डेवलप हो जाता है। फिर इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ फैमिली, कंजुगल रिलेशन ऑफ पेरेंट, माँ बाप का बाहर अपने पति पत्नी से रिलेशन ना होकर के कहीं बाहर रिलेशन रहता है, तो ये सारी इन्वायरमेंट में बच्चों का साइकोलॉजी ख़राब हो जाता है और बच्चे क्या करते हैं, क्राइम करने लगते हैं। ब्रोकन होम मतलब डाइवोर्सी पेरेंट रहते हैं, जिसके कारण क्या होता है, बच्चे का साइकोलॉजी बचपन में ही ख़राब हो जाता है और वो क्या करता है, क्राइम करने लगता है। पीयर ग्रुप मतलब अपने फ्रेंड्स के साथ वो ऐसा काम करते हैं। स्कूल इन्वायरमेंट एडजस्टमेंट प्रॉब्लम होता है। एटीट्यूड टुवर्ड द स्कूल, उनको स्कूल जाना अच्छा नहीं लगता है। फेलियर हो जाते हैं अपने अकॉर्डिंग परफॉर्मेंस में बार बार, जिसके कारण वो क्या करते हैं, क्राइम करने लगते हैं। मूवीज़ में देख के, वर्किंग इन्वायरमेंट में रह कर के वो सब ऐसा काम करने लगते हैं। प्रिवेंटिव प्रोग्राम्स, तो इसको प्रिवेंट करने के लिए कौन कौन से प्रोग्राम बनाए गए हैं, तो जनरल इम्प्रूवमेंट ऑफ इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी फॉर द, हम लोग क्या करेंगे, फैमिली का, नेबरहुड का, स्कूल का स्ट्रक्चर क्या करते हैं, इसमें इम्प्रूव करते हैं। रेस करते हैं इनकम ऑफ पुअर फैमिलीज़ का। फिर प्रोवाइडिंग और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ टू चिल्ड्रंस को जॉब, अगर कोई मतलब ऐसा कोई चिल्ड्रन जिसके पीछे अपनी फैमिली को हेल्प करना है, जिसके पीछे कोई सपोर्टर्स नहीं है, तो हम ऐसे चिल्ड्रन को जॉब अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करते हैं। स्टैब्लिशिंग स्कूल जाना क्या करते हैं, उनका नेसेसरी करवाते हैं, ज़रूरी करवाते हैं। इम्प्रूविंग जॉब कंडीशन इम्प्रूव करते हैं, मतलब उनसे कंटिन्यूस काम नहीं लेते हैं। ठीक है, प्रोवाइडिंग रिक्रिएशनल फैसिलिटी इन नेबरहुड। रिक्रिएशनल फैसिलिटीज़ में बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो बच्चों में क्या करती है, उनके मेंटल स्ट्रेस को डिक्रीज़ करती है। रिक्रिएशनल फैसिलिटीज़। इम्प्रूविंग मैरिटल रिलेशन थ्रू फैमिली काउंसलिंग सर्विस। ठीक है, और इम्पार्टिंग मोरल एंड सोशल एजुकेशन। ये सारे से हम क्या कर सकते हैं, चाइल्ड एब्यूज़ को हम जुवेनाइल डेलिक्वेंसी को हम क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। फिर है क्राइम। तो क्राइम क्या है, तो अकॉर्डिंग टू टैपन हैज़ डिफाइंड क्राइम एज अ इंटेंशनल एक्ट, ना जानबूझ के किया गया, इंटेंशनल एक्ट ऑफ वायलेशन ऑफ क्रिमिनल लॉज कमिटेड विदाउट डिफेंस और जस्टिफिकेशन। तो जो लॉज बनाए गए हैं उसको वो ब्रेक करता है और क्रिमिनल और क्या करता है, ब्रेक करता है, और डिफेंस जस्टिफिकेशन, विदाउट डिफेंस और जस्टिफिकेशन वो क्या करता है, लॉ को ब्रेक करता है, और वो इंटेंशनली होता है, जिसके कारण हम इसको बोलते हैं क्राइम। तो और दूसरा हम देखते हैं, थॉस्टन और सेलिन ने क्या बोला, वॉयलेशन ऑफ कंडक्ट नॉर्म्स और नॉर्मेटिव ग्रुप्स। ठीक है, जो नॉर्मली जो सारे लोगों के लिए नॉर्म्स बनाए गए हैं, जो हमको हमारे बिहेवियर को कैसे कंडक्ट करना वो बताए गए हैं, पर पर्सन वैसा कंडक्ट ना करके उसको ब्रेक कर देता है, जिससे हम बोलते हैं क्राइम। एंटी सोशल एक्ट को हम बोलते हैं क्राइम। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्राइम, तो इट इज़ लीगली फॉरबिटन, जो हमें लीगली मना किया गया है, हमको ये काम नहीं करना है, पर पर्सन उसी काम को करता है, तो इसे हम क्राइम के अंदर बोलते हैं। इट इज़ इंटेंशनल, जानबूझ के किया गया, जानबूझ के लोग करते हैं, उनको पता होता है चोरी नहीं करना, फिर भी चोरी करते हैं। इट इज़ हार्मफुल टू सोसाइटी को किसी न किसी तरीके से हार्म करता है। और क्या करता है, इट हैज़ क्रिमिनल ऑब्जेक्टिव। ठीक है, बहुत सारे रीज़न से वो क्या करते हैं, चोरी करते हैं। और सम पेनाल्टीज इज़ प्रिस्क्राइब फॉर इट। तो कोई ऐसे
क्रिमिनल बिहेवियर रहते हैं जिसमें उनको जेल होता है, तो कोई ऐसे रहते हैं जिसमें उनको पैसा पे करना होता है। तो ये सारी किस में आएगा, ये सारी चीज़ें क्रिमिनल या फिर क्राइम में आते हैं। कन्फाइनमेंट ऑफ करेक्शन ऑफ क्रिमिनल्स, तो टू मेथड आर मेनली यूज्ड इन आवर सोसाइटी, पनिशमेंट और ट्रीटिंग द क्रिमिनल। तो दो चीज़ किया जाता है, या तो उनको पनिश किया जाता है या तो उनको ट्रीट किया जाता है। ट्रीट करने में हम उनको बहुत सारा थेरेपी देते हैं और उनका काउंसलिंग करते हैं कि आपने ऐसा क्यों किया। पनिशमेंट में हम उनको क्या करते हैं, उनको कैदी कर देते हैं या फिर हम उनके ऊपर पेनल्टीज लगाते हैं। इम्प्रेशनमेंट और रिलेशन ऑन प्रोबेशन, ठीक है, सॉरी रिलीज ऑफ ऑन प्रोबेशन। तो इम्प्रेशनमेंट में हम उनको कैदी बनाते हैं और रिलीज ऑन प्रोबेशन इसमें हम क्या करते हैं, उनको मतलब पे करने के लिए बोलते हैं और क्या करते हैं, उनका जो कैदी होने का वो रहता है ना, मतलब सजा देते हैं। प्रिजन, द कंडीशन ऑफ इंडियन जेल वेयर अ हॉरिबल अप टू 1990 to 1920. It was after recommendation of 1990 to 20 Indian Jail Reform Committee that changed like classification, segregation of prisoners, education, recreation, assigning productive work and opportunity for maintaining contact with family and society were introduced in maximum security prison. तो इसमें ये बोला जा रहा है कि 1999 से 1920 में इंडियन जेल रिफॉर्म कमेटी, इंडियन जेल में क्या किया, कमेटी बनाई गई डेट चेंज द क्लासिफिकेशन ऑफ सेग्रीगेशन। आप कैदी अलग अलग टाइप के कैदी, किसी ने मर्डर किया है, किसी ने रेप किया है, किसी ने चोरी की है और किसी ने रॉबरी की है, तो अलग अलग प्रिजनर्स होते हैं, ठीक है। फिर उनको क्या करते हैं, एजुकेशन, रिक्रिएशन, और उनको फिर हम क्या करते हैं, उनका उसके हिसाब से हम उनको एजुकेशन देते हैं, रिक्रिएशनल थेरेपी कराते हैं, असाइनिंग प्रोडक्टिव वर्क, उनको अलग अलग टास्क देते हैं जेल में, अपॉर्चुनिटीज़ टू मेंटेन कॉन्टैक्ट, और ऐसा अपॉर्चुनिटीज़ भी देते हैं कि वो जेल में रह के अपने फैमिली और सोसाइटी से क्या करें, कॉन्टैक्ट बना के रखें। वर इंट्रोड्यूस इन मैक्सिमम सिक्योरिटी प्रिजन, जिसके कारण क्या करते हैं, हम जो प्रिजन रहते हैं उनको मैक्सिमम सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। दैट इज़ अ सेंट्रल जेल, डिस्ट्रिक्ट जेल। अब जेल के भी सब डिवीज़न होते हैं, जैसे सेंट्रल जेल होता है, डिस्ट्रिक्ट जेल होता है और सब जेल होता है, ठीक है। प्रोबेशन क्या है, तो प्रोबेशन इज़ एन अल्टरनेटिव टू अ प्रिजन, ठीक है। अल्टरनेटिव टू प्रिजन, कैदी के लिए जो अल्टरनेटिव्स रहते हैं उसको हम बोलते हैं प्रोबेशन। इट इज़ अ सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस ऑफ एन ऑफेंडर बाय अ कोर्ट एंड आर रिलीजिंग हिम ऑन सर्टन कंडीशन टू लाइव इन अ कम्युनिटी, ठीक है। तो कोर्ट के द्वारा एक कंडीशन, उनका जैसे किसी को 10 साल का सज़ा सुनाया जाता है पर उसने जेल में अच्छा बिहेवियर शो किया, तो कोर्ट क्या करता है, उनका सज़ा को क्या कर देता है, कम कर देता है किसी सर्टन कंडीशन में, और क्या बोलता है उनको कि लाइव इन अ कम्युनिटी विद और विदाउट अ सुपरविज़न ऑफ अ प्रोबेशन ऑफिसर, और क्या बोलता है, उनको रिलीज़ कर देता है और बोलता है कि आप सोसाइटी में रह सकते हैं, या तो आपको सुपरवाइज़ किया जाएगा किसी ऑफिसर के द्वारा या तो आपको सुपरवाइज़ नहीं किया जाएगा। ये कोर्ट डिसाइड करता है कि उसको सुपरवाइज़ किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए। तो हम इसको मेनली मान सकते हैं कि किसी का जो कैद का जो समय रहता है उसको कम कर देते हैं, ठीक है, उसके अच्छे स्वभाव को देखते हुए, ठीक है। द सिस्टम इंट्रोड्यूस इन इंडिया 1958 बाय पासिंग द सेंट्रल प्रोबेशन एक्ट, ठीक है। सेंट्रल प्रोबेशन एक्ट पास होने के बाद ये क्या हुआ, इंडिया में लागू हुआ। थ्रू सेक्शन 5062 इन 1898 IPC परमिटेड रिलीज ऑफ एन ऑफेंडर ऑन प्रोबेशन बट इट इज़ अप्लाइड ओनली अ जुवेनाइल डेलिक्वेंसी फर्स्ट ऑफेंडर, ठीक है। तो ये प्रोबेशन कब आया हमारे 1562 में, इन आईपीसी धारा में जो बोलते हैं ना 1898 में ये परमिट किया गया। ये मोस्टली जुवेनाइल डेलिक्वेंसी, जो चिल्ड्रन मतलब बच्चे रहते हैं उनके लिए प्रोबेशन एक्ट ये क्या हुआ, अप्लाइड किया जाना था, और फर्स्ट ऑफेंडर्स, ठीक है, और जिन्होंने फर्स्ट ऐसा कमिट किया है उनके लिए ये प्रोबेशन एक्ट या फिर उनके क्राइम को देखते हुए हम ऐसा वाला उनको प्रोबेशन उनको प्रोवाइड करते हैं किसी भी क्रिमिनल्स को।